स्वागत है बच्चों। हमारे चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 की गणित विषय 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय नंबर 4 जो कि सरल समीकरण है। सरल समीकरण की सभी तरह के सवाल हम इस कार्यपत्रक में आपको समझाने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं कि सरल समीकरण क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। इससे पहले हमने आंकड़ों का प्रबंधन अपने चैनल पर डाल दिया है। आपकी गणित विषय के सभी चैप्टर हम अपने चैनल पर डालने वाले हैं, तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और समझिए और सीखिए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, x-5 बराबर 9 को सामान्य कथन के रूप में लिखिए। कि इसको हम कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर हम इसको सामान्य कथन के रूप में लिखेंगे। संख्या x में से 5 घटाने पर 9 प्राप्त होता है। ये सामान्य कथन है। प्रश्न नंबर 2 है, एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है के लिए समीकरण बनाइए। तो एक संख्या x का चौथाई कितना हो गया, x/4, और ऋण 4 यानी कि -4 लिख देंगे यहाँ पर, और बराबर 4 देता है यानी कि 4 प्राप्त होता है। तो इस तरह से पूरा समीकरण बन जाएगा x/4 - 4 बराबर 4। प्रश्न नंबर 3, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। तो वह संख्या हमको पता नहीं है, इसलिए जो जो संख्या हमको पता नहीं है उसको हम कुछ मान लेते हैं, ए बी सी डी एक्स कुछ भी। तो यहाँ हमने माना कि वह संख्या x है, और x का 8 गुना कितना हो जाएगा, 8 गुना यानी 8 से गुणा कर देने के तो 8x। प्रश्न में दिया हुआ है 8 गुने में 4 जोड़ने पर, तो 8x + 4 बराबर 60 प्राप्त होता है। तो 8x बराबर प्लस 4 बराबर 60 लिख देंगे। अब इस समीकरण को हल करेंगे। 8x बराबर 60 - 4 यानी 4 को हम बराबर से इधर ले आएंगे दाएं पक्ष में, तो ये माइनस की हो जाएगी संख्या। 60 में से 4 को घटाने पे 56 आया, तो 8x बराबर 56 हो जाएगा। तथा 8x 8 का x से गुणा हो रहा है, जब हम पक्ष बदलेंगे यानी दाहिने पक्ष में लाएंगे तो x बराबर 56/8 हो जाएगा, और 8 का पहाड़ा बोलेंगे तो 7 उत्तर आएगा। 8 7 56 यानी कि वह संख्या हमारी क्या है, 7 है। प्रश्न नंबर 4, x बराबर 2 से प्रारंभ करते हुए 3 समीकरण बनाइए। यानी कि उत्तर आना चाहिए x बराबर 2, x का मान 2 आना चाहिए। तो x बराबर 2 दे रखा है। 2x बराबर 4, इसको हम अगर हल करेंगे 2x बराबर 4 यानी x बराबर 4/2, तो x बराबर पुनः 2 प्राप्त हो जाएगा। तो पहला समीकरण हो गया 2x बराबर 4। दूसरा है 2x - 2 बराबर 2। यदि इस -2 को हम दाएं पक्ष में लाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, और 2 और 2 4 हो जाएंगे, और 4 में फिर 2x जो 2 है उसका भाग लगा देंगे, 2 दूनी 4, वापस x बराबर 2 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा समीकरण 3x - 4 बराबर 2। 4 को हम दाएं पक्ष में लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 4 और 2 को जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, x बराबर 6/3 यानी कि x बराबर 2 उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से ये 3 समीकरण हमने बताए हैं जिनका मान x बराबर 2 है। प्रश्न नंबर 5 है, 3m - 14 बराबर 4 को हल कीजिए। इसको समीकरण की तरह हम हल कर देंगे। 3m - 14 बराबर 4, 14 को दाएं पक्ष में ले आएंगे, 3m 4 + 14 यानी कि 18 हो जाएंगे। आगे चलते हैं, 3m बराबर 18, m बराबर 18/3 बराबर 6 उत्तर आ जाएगा, यानी कि m का मान 6 होगा। प्रश्न नंबर 6 है, 5/2 x बराबर 10 को हल कीजिए। 5/2 x बराबर 10, या फिर 2 को हम दाई साइड में ले आएंगे तो 5x बराबर 10 × 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 का भाग लग रहा है तो इधर गुणा हो जाएगा। या x बराबर 20/2 यानी गुणा कर लिया, 10 दूनी 20 और 20/5। 5 को हम इधर ले आए दाएं पक्ष में तो भाग हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणा है। तो x बराबर भाग देने पे आ जाएगा 4 उत्तर। तो इस तरह से x बराबर हमको 4 प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, किसी संख्या के तिगुने और 11 का योग 32 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या मान लेते हैं a, उसका तिगुना हो जाएगा 3a। 3a में 11 जोड़ने पर 32 प्राप्त होते हैं, तो समीकरण लिख देंगे 3a बराबर 32 - 11, या फिर 3a बराबर 21, दोनों घटा लिया, या a बराबर 21/3, और या a बराबर 7, भाग देने पे 7 उत्तर आ जाएगा। इस तरह से ये समीकरण हल हो गया है और a का मान 7 आ जाएगा, वो संख्या 7 है।
किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण 40 डिग्री है, इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है। आधार कोण दोनों बराबर हैं, दो कोण होते हैं आधार कोण त्रिभुज में। तीसरा कोण दे रखा है और तीनों कोणों का योग हम जानते हैं 180 डिग्री होता है। तो माना कि आधार कोण x है, तो दोनों आधार कोण हो जाएंगे 2x तथा 2x + 40, तीसरे कोण को जोड़ दिया तो बराबर आना चाहिए 180। तो 2x बराबर 180 - 40, 40 को दाएं पक्ष में लाने पे फिर 2x बराबर 140, x बराबर 140/2, जो 2 है इसको हम इधर ले आएंगे दाएं पक्ष में, भाग लगा देंगे तो x बराबर 70, यानी कि दोनों जो आधार कोण है वो 70 डिग्री के होंगे। प्रश्न नंबर 9 है, रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु रीमा की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, 3 गुने से। तो रीमा की आयु क्या है, रीमा की आयु क्या है लिखा हुआ है, यानी कि रीमा की आयु मालूम नहीं है, तो हम इसको मान लेते हैं x, और इसका 3 गुना हो गया 3x, और 3x में 4 जोड़ने पर उसके पिता की आयु आ जाती है, यानी कि 3x + 4 बराबर 49। तो हमारा समीकरण बन गया है। 4 को दाएं पक्ष में ले आएंगे तो 3x 49 - 4, फिर 49 में से 4 गए तो 45 बच गए। 3 को दाएं पक्ष में ले आएंगे तो इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा। x बराबर 45/3, 3 का भाग 45 में लगा देंगे तो x बराबर 15 उत्तर आ जाएगा, यानी कि रीमा की आयु कितनी है, 15 वर्ष। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और 50 जोड़ो। एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। यानी कि कोई एक संख्या है जिसको हम मान लेते हैं कि वो संख्या x है, और उसको 7 बार जोड़ने पर 7x आता है, और 7x में दे रखा है सवाल में, पहेली में, कि 7x में 50 जोड़ो, तो 7x में हमने 50 जोड़ दिए हैं। तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए आपको 40 और चाहिए, यानी कि हमको प्रश्न के अनुसार 50 जोड़ने के अलावा 40 और जोड़ने हैं। तो हम यहाँ 7x + 50 + 40 बराबर 300 प्राप्त हो जाएगा, तिहरा शतक प्राप्त हो जाएगा। 50 और 40 को जोड़ लिया तो यहाँ हो गया 90, तो 7x + 90 बराबर 300 हो गया। 90 को दाएं पक्ष में ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 7x बराबर 300 - 90, 300 में से 90 को घटाया तो 210 प्राप्त हुआ, तो 7x बराबर आ गया 210, और 7 को हम दाएं पक्ष में लाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर 210/7, और भाग लगाने पर 7 × 21, यानी कि 30 आ जाएंगे, तो x बराबर 30। अतः वो संख्या जो पहेली में पूछ रहे हैं वो संख्या मैं 30 हूँ। तो इस तरह से बच्चों यह कार्यपत्रक आपका सरल समीकरण का और कक्षा 7 का विषय गणित का कंप्लीट होता है। आगे के कार्यपत्रक और चैप्टर देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।